तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एंगुलर क्या है और एंगुलर के बेनिफिट्स क्या है, दूसरे फ्रेमवर्क और एंगुलर को कंपेयर कर लिया था। इस वीडियो में हम डायरेक्टली मूव करेंगे व्हाट आर द एंगुलर कंपोनेंट्स। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ही पूछेगा कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है। तो हम डिस्कस करेंगे एंगुलर कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एंगुलर एप्लीकेशन। Each component control a section of the user interface UI। जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों वो एंगुलर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हर कंपोनेंट का अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर आप कोई होम पेज बना रहे हैं, सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई और आप होम पेज बना रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक हेडर का सेक्शन होगा, एक फुटर का सेक्शन होगा, बीच में आपके पास कंटेंट का अलग सेक्शन होगा। तो उन सब के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो हेडर के लिए अलग कंपोनेंट बन जाएगा, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बन जाएगा, और जो मेन आपका कंटेंट है उसको भी हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में, तो उन सब के लिए भी अलग अलग कंपोनेंट बन जाएगा। कंपोनेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग अ टाइप स्क्रिप्ट क्लास, HTML टेम्पलेट और CSS स्टाइल्स। तो जो कंपोनेंट बनता है दोस्तों वो बेसिकली 4 फाइल को मिला के बनता है। पहली होती है टाइप स्क्रिप्ट, दूसरी होती है HTML फाइल, तीसरी होती है CSS फाइल और चौथी होती है spec.tss, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका टेस्टिंग पर्पस से रहता है, उसमें हम टेस्ट केसेस वगैरह जो हम बाद में कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जब हमें हमारे प्रोजेक्ट में CLI के थ्रू कंपोनेंट बनाना होता है तब हम ये कमांड यूज करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। जैसे कि मुझे हेडर के लिए कंपोनेंट बनाना है तो मैं लिखूंगा ng जनरेट कंपोनेंट और हेडर। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, ng GC और कंपोनेंट डेम। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर। कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट क्लास होता है, HTML टेम्पलेट होता है और CSS स्टाइल होता है। अगर हम सपोज एग्जांपल लेके समझें कि जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारी ह्यूमन बॉडी है। जो टाइप स्क्रिप्ट क्लास है वो हमारा होगा ब्रेन, जहां हम सारे लॉजिक डेवलप करेंगे। हमें कुछ भी सोचना है, विचारना है, जो हम ब्रेन में करते हैं वो सब हम टाइप स्क्रिप्ट क्लास में करेंगे। HTML टेम्पलेट क्या होगा? HTML टेम्पलेट हमारी बॉडी हो जाएगी। और CSS स्टाइल को हम फैशन के तौर पे ले सकते हैं कि हम कैसे दिखने वाले हैं, हम कैसे कपड़े पहनने वाले हैं, हम कैसा मेकअप करने वाले हैं, वो सब तय करेगा CSS स्टाइल। तो जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास उसकी टाइप स्क्रिप्ट क्लास बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ हमारे पास ऐप कंपोनेंट नाम का एक कंपोनेंट है। अगर हम एंगुलर कंपोनेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल के, जिसमें पहला है ng on init, फिर आएगा ng on changes, फिर है ng do check, फिर ng after content init, ng after content checked, ng after view init, ng after view checked और लास्ट में आएगा हमारा ng on destroy। जो ng on init मेथड रहता है ये हमारा एक बार कॉल होता है जब हमारी पूरी एप्लीकेशन रन हो जाती है। ng on destroy मेथड रन वंस बिफोर द कंपोनेंट डिस्ट्रॉय, एक बार रन होती है कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने से पहले। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट इंटरेक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास एंगुलर में कई सारे कंपोनेंट होते हैं तो हमें कुछ डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन करवाने का, जिसमें हमारे पास 2 डेकोरेटर होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जिनकी मदद से हम पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं। जो ये इनपुट प्रॉपर्टी होती है टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट, और जो आउटपुट प्रॉपर्टी होती है टू इमिट इवेंट द जो आउटपुट प्रॉपर्टी होती है टू इमिट इवेंट टू द पेरेंट कंपोनेंट। सपोज हमारे पास, इसको हम एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझते हैं। पेरेंट और बच्चों के बीच में जो रिलेशन होता है, आपके पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास आएगी। इनपुट प्रॉपर्टी यूज करके आपके पेरेंट आपको जो भी डेटा आपको देना चाहते हैं वो आपको दे देंगे, और आउटपुट प्रॉपर्टी यूज करके आप उनको बताओगे कि पापा मैं पास हो गया, मेरा कक्षा में 5वां स्थान आया है, मेरे कक्षा में 2रा स्थान आया है। जो आपके थ्रू उनके पास डेटा जाएगा वो जाएगा आउटपुट प्रॉपर्टी के थ्रू, वो जाएगा आउटपुट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो दोस्तों इंटरव्यूअर आपको इस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा ही कि कंपोनेंट के बीच हम डेटा
पास कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि इनपुट और आउटपुट की मदद से हम कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एंगुलर कंपोनेंट के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर इस रिलेटेड आपको इंटरव्यूअर कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब देने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो सीरीज में नए हो तो हमारी प्रोफाइल पे जाके पूरी वीडियो सीरीज एक्सेस करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे पेज को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि आपको दोस्तों और परिवार में किसी को इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।